हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के गणित विषय के 8वें लेसन, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस लेसन में हम लोगों ने इसका बेसिक क्लास देखा था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के बारे में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो कहा जाता है त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी sin A और cos A, 2 नंबर में sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज ABC कहा जा रहा है, तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। हम इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो एंगल B है ना, ये क्या है जी, एक समकोण है। समकोण कहने का मतलब ये है कि एक 90 डिग्री का एंगल है। मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ, ये है B और ये है अपना C, है ना। अब जो दिया गया है, कहा जा रहा है कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। AB ये जो हम देख रहे हैं ये है 24 सेंटीमीटर, ओके। BC B से लेके जो C का जो मान है ये बताया जा रहा है, यानी 7 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे निकालना पड़ेगा कर्ण का मान। हाइपोटेनस यानी h का मान नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से h का मान निकाल सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम h बराबर निकालेंगे तो मैंने बताया था जो फॉर्मूला होता है h बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें जो लंब का मान यानी ये जो p है ना, वो p कितना है, 7 है। और यहाँ पे जो ये b है यानी बेस आधार, वो 24 सेंटीमीटर है। तो हम p की जगह पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे हम लोग देख रहे हैं कितना 24 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 ये हो जाएंगे 15, हासिल बचा 1, 7 4 11 यानी 7 4 11 और एक हासिल 12 हो जाएगा। हासिल बचा 1, 5 और एक 6, कितना आया, 625 आया। हम जानते हैं जो 625 है ना, ये 25 का वर्गमूल होता है, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को h यानी हाइपोटेनस का मान आ गया है। अब जो हम लोग को प्रश्न कहा जा रहा है उसे हम लोग समझते हैं। तो जो प्रश्न 1 में कहा जा रहा है, इस साइन A, मैंने पिछली क्लास में बताया था साइन का फॉर्मूला ट्रिक जो मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। और क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, सोना चांदी तो, है ना। tan थीटा में लिख सकता हूँ या ऐसे ही मैं चलता हूँ, है ना। तो साइन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला में बताया था, अगर हम लोग को साइन निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, p बटा h लिखेंगे। tan निकालना है तो p बटा b लिखेंगे। cos निकालना है तो हम लिख सकते हैं p बटे h। तो खैर हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्मूला साइन चाहिए। साइन a बराबर क्या लिख सकते हैं, p बटा h, p अपॉन में h। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए। यहाँ पे क्या कहा जाता है, साइन a, ये जो a है ना, इसके जो समानांतर जो भुजा देख रहे हैं, ये BC भुजा, इसे हम लोग कहेंगे P, यानी यहाँ पे ये लंब होगा और ये आधार। बाकी तो कर्ण हमेशा वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या देखें, यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, तो 7 है। H का वैल्यू अभी निकाल रहे हैं, कितना आया था, 25 आया था, है ना। अब इसी में का दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का ही इसमें निकालना है हम लोग को cos A।
हम यहाँ पे लिख दिए cos a। तो ये फॉर्मूला क्या होता है जी, जब हमें cos निकालना होगा तब b बट्टे h लिखेंगे, b अपॉन में h, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos a के सामने वाली भुजा क्या होगी जी, p होगी, और ये क्या होती है b, यानी हम लोग को b का मान कितना है जी 24 है, और h यानी h का मान निकाले कितना है 25 है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हम समझते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न को। इसमें क्या कहा जा रहा है जी, साइन c बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम होगा, साइन थीटा निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन में h। अब ध्यान देने वाली ये बातें हैं, यहाँ पे थीटा यानी किस एंगल से बात किया जा रहा है, साइन c। अब देखिए ये जो कोण C है ना, इसके जो समानांतर जो भुजा होगी ना, हम लोग इसे कहेंगे P, यानी जो जिस एंगल से कहा जाए उसके जो समानांतर में भुजा होती है ना, उसे कहा जाता है लंब। अगर ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार, समझ में आया? यानी sin C बराबर P बटा H होता है, C के समानांतर वाली भुजा लंब होगी, लंब का मान यहाँ पे कितना है 24 है, और कर्ण तो हमेशा वही रहता है 25 निकाले थे हम लोग, है ना। दूसरा इसमें क्या कहा जाता है cos C, cos C फॉर्मूला क्या होता है जी, तो फॉर्मूला होता है b अपॉन में h, है ना, b अपॉन में h। अब देखिए C से माप रहे हैं, C के समानांतर जो भुजा होगी उसे हम बोलेंगे P, जो दूसरी भुजा होगी उसे क्या नाम देंगे हम लोग b, यानी b का वैल्यू हम यहाँ पे कितना देख रहे हैं 7, h का मान निकालना है कितना 25 है ना। ये इसका आंसर होगा, उम्मीद है। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, समझते हैं इसे। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक त्रिभुज है PQR, इसमें भी क्या है, Q एक समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ जो Q है वो एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। इसमें बताया गया जब PQ यानी इसमें लंब 12 और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, B यानी बेस का मान नहीं दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हल में पाइथागोरस प्रमेय से, या जो दिया गया वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे हल में दिया है। क्या दिया गया है जी, तो इसमें है PQ जो कि है 12 सेंटीमीटर, ओके, और यहाँ पे जो PR देख रहे हैं, PR जो कि ये है 13 सेंटीमीटर, और हम लोग को QR नहीं मालूम है, इसे ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को अगर जो b का मान ज्ञात करना है, पिछली क्लास में समझाई गई है, जो बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस की जो लंब स्क्वायर किया जाएगा। अब देखिए इसमें h का मान कितना है, तो यहाँ पे है 13, हम 13 का स्क्वायर करेंगे। p का मान कितना है जी, तो 12 है, इस 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144 144। माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा, ये बचा 5, 6 में से 4 जाएगा, ये बचा कितना 2, यानी 25। अब हम तो ये तो जानते हैं, यानी जो 5 का स्क्वायर 25 यानी रूट 25, इसका जो वर्गमूल आएगा ना वो कितना आएगा जी 5 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि b का मान कितना आ गया है 5 आ गया। अब जो हम लोग को प्रश्न कहा जा रहा है हम वहां पे चलते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में है tan p माइनस cot r। तो बताइए
tan का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन में b, है ना। सेम यहाँ पे cos का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, यानी b अपॉन में p होता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं, tan p कहा जाता है, एंगल कौन सा बताया गया? p। अगर हम यहाँ पे समझते हैं जो p के समानांतर जो भुजा होगी ये क्या होगी? यहाँ पे ये होगा लंब, यानी p होगी। तो हम लोग इसका मान कितना आया है? तो इसका मान आया है 5, है ना। अभी इसका मान निकाले थे, इसका मान कितना आया था? 5, यानी इस भुजा यानी जो p कोण के समानांतर वाली जो भुजा है QR, ये क्या होगी जी? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये होगी p और ये क्या होगी? b। अगर कोण p से मापेंगे हम लोग को फॉर्मूला में क्या है? tan p बराबर होता है p अपॉन में b। p का वैल्यू कितना है जी? 5 है, अपॉन में b का वैल्यू कितना है? 12 है। अब देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं, cos r, अब हम जो एंगल है ना r से मापेंगे, समझिएगा। एंगल r यानी कोण r से मापते हैं, इसकी जो समानांतर वाली जो भुजा होगी ना ये लंब होगी, यहाँ पे अब ये होगा p और ये क्या होगा जी? b होगा। तो इस हिसाब से cos r ये हुआ p, b का वैल्यू कितना है? तो 5 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 और p का वैल्यू कितना है जी? 12 है। क्या ये समझ में आया? अब देखिए 5/12 में से 5/12 जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? 0 आएगा, यही इसका आंसर होगा। अब हम 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 3 कहता है यदि sin a 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। अब इसे देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे। हम इस तरीके से एक त्रिभुज बना देते हैं, नाम इसमें पहले फिक्स किया गया है a है, तो हम जानते हैं हम यहाँ पे a ये एक समकोण होगा b और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया c। अब देखिए हम लोग को जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं हल में। हल दिया है, क्या दिया गया है जी इसमें? तो इसमें दिया गया है sin a बराबर है 3/4। मैंने फॉर्मूला बताया, जो साइन होता है वो फॉर्मूला होता है p अपॉन में क्या होता है? h होता है। तो एक बात बताइए, साइन a के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, यानी इसका मान कितना होगा? 3 और h का मान कितना होगा? 4। यानी p का मान दिया गया, h का मान दिया गया, हम लोग को निकालना क्या है? b का मान एंगल a के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम लोग को यहाँ पे बेस यानी b का मान निकालना है तो रूट अंदर जो बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है जी? तो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे। p का वैल्यू कितना है जी? तो 3 है, इस 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर 16 में से 9 जाएगा तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना बचेगा जी? 7। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए जो b बराबर है ना वो √7 यानी √7 आया है। इसका वैल्यू कितना है? √7। चलिए यहाँ पे मैं मेंशन ही कर देता हूँ √7। अब जो हम लोग का प्रश्न कहा जा रहा है उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में हम लोग को क्या निकालना है जी? तो cos a, फॉर्मूला मैंने बताया था cos बराबर b अपॉन में h होगा। ध्यान देने वाली बातें, a है, a के सामने वाली भुजा क्या होगी जी? p होगी, ये क्या होगा? b, और वो तो हमेशा h होता है। तो इसमें b का मान कितना है? तो √7 है। h का मान कितना है? तो 4 है, ये इसका आंसर होगा। एक और पूछा गया है tan a बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है जी? tan बराबर p अपॉन में b होता है। p a के जो समानांतर वाली जो भुजा होगी वो होगी p का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 3। b का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, कितना आया था? √7।
और यही हो जाएगा इस प्रश्न का हल। अब हम समझते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या कहा गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इस प्रश्न में दिया गया है हम लोग उसे लिख देते हैं। इस प्रश्न में दिया क्या गया है, तो दिया गया है 15 cot A बराबर का 8। अगर हम यहाँ पे केवल cot A निकालना चाहे तो बराबर में देख रहे हैं 8 है और यहाँ पे ये गुना में 15 cot जो कि यहाँ पे गुना में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा जी, भाग में होगा। अब इसी के अनुसार से हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। एक बात बताइए, जो cot A है यानी cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है B अपॉन में P। अब इसके अनुसार हम एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसका नामकरण देख रहे हैं, इसमें A है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये A, ये B और ये C कोण है। अब देखिए 15 cot A, A के भुजा A, इसके समानांतर वाली भुजा क्या होगी जी, यहाँ पे क्या होगा P। P का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 15, ठीक है। और यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया गया है जी, 8 दिया गया है। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व का मान। तो वही चीजें हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर हमें कर्व का मान निकालना है तो रूट अंदर p² प्लस b²। बताइए p का वैल्यू कितना है जी, तो 15 है, इनका स्क्वायर किया जाएगा प्लस बेस जो कि दिया गया है कितना जी, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, इनको ऐड करेंगे 5 4 ये हो जाएगा 9, 2 और 6 ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 289 यानी 289, जो कि हम जानते हैं कितना का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। एक और बात, आप लोग को कम से कम जो वर्ग और वर्गमूल है 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, तब जाके ऐसे जो प्रश्न है उसे आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे, है ना। यानी h का मान कितना है, 17। हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरे में कलर से लिख देता हूँ। हम h का मान चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना, 17। अब हम लोग का जो प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न से हम चलते हैं। प्रश्न हम लोग क्या कहा जा रहा है कि sin A का मान बताइए। sin A फॉर्मूला क्या होता है जी, तो फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। ध्यान देने वाली बातें, A की जो समानांतर वाली भुजा हो क्या होगी, ये होगी P। P का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 15। H का मान निकाले हैं, कितना आया है, 17 आया है, ये बन गया। दूसरा पूछा जा रहा है sec A, फॉर्मूला क्या होता है, cos का उल्टा है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H अपॉन में B। अब देखिए H का मान कितना है, तो ये है 17। A sec A यानी इसके समानांतर वाली भुजा क्या होगी, ये होगी P और ये क्या होगी जी, B। यानी B का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8, है ना। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम प्रश्न 5 को समझते हैं। प्रश्न 5 में कहा जाता है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है sec थीटा बराबर 13/12। हम चाहे इसका एक फिगर बनाना, तो हम इस तरीके से इसका फिगर बना सकते हैं। हम इसका जो भी मान है कोई सा भी रख सकते हैं, A B C या P Q R, या अपने जो हमें इच्छा करेगा हम वो इसका नाम रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं, सेक थीटा यहाँ पे जो थीटा है ना, यहाँ पे रख के हम लोग को मानना है, या ए एंगल है ना, इसी के हिसाब से हम लोग को इसे सॉल्व करना है। सेक थीटा
बराबर दिया गया है 13/12। फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं cos बराबर होता है b/h, यानी इसका जो उल्टा होगा क्या होगा, h/b होगा। ठीक है ना। अब देखिए a कोण से मापते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर हम a पर थीटा रखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी p होगी। तो p का मान इसमें बताया नहीं है, लेकिन बेस का तो मान बताया है नहीं, यानी p का मान दिया गया है 12, और यहाँ पे कर्ण है, इसका मान कितना दिया गया है जी, 13 दिया गया है, इसका मान है 13। हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ p का मान। वही चीज है हम लोग फिर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर जब हम लोग को p का मान यानी लंब का मान निकालना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे h² माइनस b²। h का मान दिया गया है 13, b का मान बताया गया है 12, इनका स्क्वायर करेंगे। देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, जो 12 का स्क्वायर होगा 144। इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25 आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए p बराबर कितना आया, 5। p का मान कितना आ गया, 5 आया। प्रश्न अब यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, प्रश्न कहा जाता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी sin cos tan cosec sec, इसमें दिया गया है cos ज्ञात करना है। इसके अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे ना, उनका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा, है ना। इस तरीके से हम इस साइड में लिखेंगे cosec थीटा, sec तो पहले से दिया गया है इसमें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot थीटा। समझिए sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h। p का मान कितना आया, तो 5 आया है, p का मान आया है 5, h का मान कितना है 13, ये बन गया। cos का इसका मान है कितना, b/h, b का मान कितना है जी, तो 12 है, बतेगा कितना 13। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होगा p/p का वैल्यू निकाला गया है, कितना आया है, तो 5 आया है, और b का वैल्यू कितना है जी, 12 है। ये cosec का फॉर्मूला होगा h/p, इसी का उल्टा होगा। तो देखिए h का मान कितना है, तो 13 है, p का मान निकाले हैं कितना, 5 है। cos थीटा का मान cos थीटा बराबर होगा क्या, यहाँ पे होगा b/p। अब इसका मान तो आप लोग खुद से भी रख सकते हैं, है ना, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का हल। अब हम समझते हैं प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 में क्या कहा जाता है, यदि एंगल A एंगल B नवीन कोण हो, यानी यदि कोण A और कोण B नवीन कोण हो। नवीन कोण के बारे में मैंने बेसिक क्लास में बताया है, आखिर नवीन कोण, समकोण या अधिक कोण क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया। अगर वो आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे नवीन कोण कहने का मतलब ये होता है कि ये 0 डिग्री से लेकर, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 यानी 89। अब इसे हम लोग समझते हैं, यदि एंगल A और एंगल B नवीन कोण हो, जहां cos A cos B के बराबर हो, तो आपको सिद्ध करके बताना जो एंगल A है ना, वो एंगल B के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। देखिए हम लोग फिगर कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से हम एक फिगर बनाते हैं। ध्यान रखने वाली ये बातें हैं कि यहाँ पे A और B एक नवीन कोण है। अगर हम यहाँ पे B लिख देंगे तो B क्या हो जाएगी जी, समकोण हो जाएगा, जो कि हम लोग को समकोण नहीं चाहिए। यानी हम लोग जो है ना यहाँ पे B ना लिखकर हम यहाँ पे A लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग B लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे B लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग C लिखेंगे। यहाँ पे C 90 डिग्री हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन ये बताया जा रहा है जो एंगल ए है और एंगल बी वे निमित्त कोण होना चाहिए 1 से लेकर 89 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए सीध क्या एक और बात दी गई है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ये हो एंगल A B के बराबर होगा। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, दिया क्या गया जी cos A बराबर है किसके जी cos B के। फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं cos बराबर फॉर्मूला होता है B अपॉन में H, है ना, और cos B बराबर सेम cos A है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा B अपॉन में H। अब समझिएगा cos A की जो सामने वाली भुजा क्या होगी जी, ये होगी P और ये क्या होगी जी B। हम लोग इसमें क्या चाहिए B का मान, तो हम B के जगह पे क्या लिख सकता हूँ AC, है ना, हम यहाँ पे AC लिख सकते हैं और H कॉर्न के जगह पे हम लोग लिख पाएंगे क्या AB। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है एंगल B से मापिए, इसके समानांतर वाली भुजा ये हो जाएगी P और ये क्या होगी जी B होगी। B का वैल्यू कितना है जी BC और अपॉन में क्या है कॉर्न का मान क्या है AB। देखिए AB से AB कैंसिल आउट होगा, यानी बचा क्या AC बराबर का BC। कहने का मतलब क्या हुआ AC जो ये है ना, यानी AC जो B है वो किसके बराबर है ये C के, यानी कहने का मतलब क्या हुआ BC। हम लोग इसीलिए क्या लिख सकते हैं, क्या ये जो AC है इसको हम लिख पाएंगे एंगल B, है ना, और एंगल A, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल B के बराबर होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन सिद्ध होता है। तो अब हम समझते हैं प्रश्न 7 को। प्रश्न 7 में क्या कहा जा रहा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे नंबर में cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जो हम लोग को प्रश्न में दिया गया है हम लोग उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है cos थीटा बराबर है 7/8। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे फिगर बनाना चाहें तो देखिए नामकरण इसमें कहीं भी किया जा सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स मान नहीं दिया गया है। हम यहाँ पे A कर लेते हैं, इसे B और इसे क्या कह देते हैं C। देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B अपॉन में P, है ना। अब देखिए मान लेते हैं A के समानांतर वाली भुजा क्या होती है जी P, यानी इसमें P का वैल्यू कितना आ रहा है 8, है ना, और B का मान कितना है जी 7। H का मान ज्ञात करना पड़ेगा, वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हम लोग को क्या निकालना है H यानी कर्व का मान। फॉर्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है जी तो 8 है, 8 का स्क्वायर। B का जो वैल्यू है वो कितना है तो 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को अब जोड़ेंगे 9 4 13, हाथ में बचा 1, 6 4 10 और 1 11। यानी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे H का मान कितना आया है जो 113। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं प्रश्न से। जो एक नंबर में क्या कहा जा रहा है हम उसे देख लेते हैं। एक नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस का बी, है ना। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, 9th क्लास में हम लोग सीखे हैं ये। तो देखिए देख रहे हैं a प्लस बी, यानी a की जगह पे हम लोग 1 माने हैं, b की जगह पे है sin थीटा। तो हम लोग क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है जी, तो sin थीटा है, sin थीटा का स्क्वायर। देखिए नीचे सेम चीज है, यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे हम लोग देख रहे हैं कितना है जी, तो cos इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, sin का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस sin का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो sin का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h। इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे देखते हैं 1 माइनस cos का वैल्यू कितना है जी, तो b अपॉन में h होता है फॉर्मूला, इनका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो है ना 1 माइनस p का मान कितना है जी, तो 8 है। h का मान निकाला गया कितना है, रूट 113, है ना, रूट 113, इनका स्क्वायर करेंगे। नीचे भी सेम वही काम करेंगे हम लोग। 1 माइनस b की जगह पे कितना है, तो यहाँ पे 7 है, h का मान 113, इनका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, सॉरी 1 की जगह पे हम लोग तो 1 ही लिखेंगे। 8 का स्क्वायर जो है ना वो 64 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे जो ये रूट 13 है और यहाँ पे क्या है जी, रूट 113 है, यानी रूट 113 गुने रूट 113, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 113। यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये मैं समझाने के लिए ऐसे बोल देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है जी, रूट 3 है इनटू का रूट 3, इनका जब गुना किया जाएगा तो रूट की जगह पे रूट हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9। और जानते हैं जो 9 है वो किसका, 3 का वर्गमूल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 113, यहाँ पे है 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 49, और यहाँ पे है 113। देखिए ऊपर अगर से हम एलसीएम निकालेंगे, ऊपर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 113। 113 यहाँ पे 1 है, 1 का पावर है, 113 बार पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 113 माइनस का 64। नीचे क्या होगा, इनका भी एलसीएम कितना होगा, तो 113, यहाँ पे 113 माइनस का 49। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल आउट होगा। 113 में से कितना, 64 को बताना है, तो 13 में से जब ये 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा जी, 9। एक हासिल दे चुका है, ये कितना बचा, 10। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। क्या है 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। ये कितना है जी, 10 है, 10 में से अगर जो 4 जाएगा तो कितना बचा, 6। यानी इसका आंसर कितना है, फर्स्ट का 49 अपॉन में 64, 49/64। और जो इसमें का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी हम लोग समझ लेते, वो इससे भी आसान है। क्या प्रश्न है, प्रश्न कहा जा रहा है कि cos स्क्वायर थीटा है। अब बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है और cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन में p, ठीक है ना, b अपॉन में p। अब देखिए b का मान कितना है जी, इसमें 7 है, p का मान कितना है, 8 है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, है ना। इतना ये आंसर हो जाएगा।